छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सूरजपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्ट किट से हुई जांच में 9 कोरोना संदिग्ध मरीज भी मिले हैं, लेकिन उनकी पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जशपुर में एक युवक रैपिड टेस्ट किट में कोरोना पॉजिटिव आया है, लेकिन पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उसके भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो पाएगी। सूरजपुर जिले से 1+9 एक को कंफर्म माना जा रहा था, 9 को अभी RT-PCR पद्धति से जांच के बाद कह पाएंगे कि एंटीबॉडीज हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। और जशपुर जिले से एक जानकारी आई है, लुडेग में 34 लोग थे, इनको रैपिड टेस्टिंग किट में 3 बार टेस्ट करने पर भी IMG और IgM और IgG दोनों ये पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इनको यहाँ पर टेस्टिंग के लिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए भेजना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, अभी जांच की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि 1+9 का जो अभी आंकड़ा है थोड़ा सा चिंता में डालने वाला है। इनकी जब रिपोर्ट आएगी तब देखना होगा क्या स्थिति बनती है। देखिए, एम्स में इस समय 5 मरीजों की जांच चल रही है। इसके अलावा सूरजपुर में सुबह के समय एक कोरोना पॉजिटिव की बात सामने आई। बाद में शाम को जब मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें भी एक पॉजिटिव मरीज बताया गया सूरजपुर जिले से। बाद में शाम होते होते 9 लोगों की जो रैपिड टेस्टिंग किट होती है, जिसके जरिए ये जांचा जाता है कि शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके आधार पर 9 संदिग्ध पाए गए। उनमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक कि उनकी RT-PCR जांच ना हो सके। लेकिन उन सभी मरीजों को, जो 9 लोग सस्पेक्ट पाए गए हैं, संदिग्ध जिनको माना जा रहा है, उन लोगों को रायपुर के एम्स लाया गया है। अब रायपुर में उन्हें आइसोलेशन में रख करके उनके सैंपल्स लिए गए हैं और RT-PCR तकनीक के जरिए उनकी जांच होगी। उस जांच रिपोर्ट में जो आएगा उसके आधार पर यह कहा जाएगा कि आखिर कितने कोरोना पॉजिटिव छत्तीसगढ़ में है। लेकिन फिलहाल जो 5 पॉजिटिव हैं उनका इलाज चल रहा है। जशपुर में भी एक संदिग्ध मिलने की बात कही जा रही है, उसकी भी जांच जो है RT-PCR तकनीक से की जाएगी। उसके बाद यह तय होगा कि जशपुर में जो एक संदिग्ध मिलने की सूचना है, आखिर वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। जी, बाकी क्वारंटीन की अपडेट अगर लें देवेश, तो किस तरह से यहाँ पर क्वारंटीन किया गया है लोगों को, कितने संदिग्ध पाए जा रहे हैं? साथ ही कई जगह हमने देखा है कि लॉकडाउन में छूट भी दी गई है, वहां पर भी बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कह सकते, खतरा अभी भी छत्तीसगढ़ के अंदर है, भले राहत भरी खबरें जरूर आ रही है। देखिए, सुबह सुबह जिस मरीज के पॉजिटिव आने की खबर आई थी, उस पूरे प्रेमाइसिस को, जहां पर आश्रय स्थल बनाया गया था मजदूरों के लिए, मजदूर महाराष्ट्र से चला था, झारखंड गढ़वा का रहने वाला है। महाराष्ट्र से चलने के बाद राजनांदगांव में पहले उन्हें क्वारंटीन किया गया था। राजनांदगांव से फिर उन्हें सूरजपुर ले जाया गया और वहां पर क्वारंटीन किया गया, क्योंकि सूरजपुर से गढ़वा की दूरी कम है। क्वारंटीन रहने के दौरान, आश्रय स्थल में रहने के दौरान ही जो मजदूर है उसमें कोरोना के जो लक्षण है वो मिले। उसके बाद रैपिड टेस्ट किट उनकी जांच की गई, बाद में RT-PCR तकनीक जांच की गई, तब ये स्पष्ट हो पाया कि मजदूर जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। बाद में उनके कैंप में जो लगभग 100 के लगभग मजदूर हैं, सभी की रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच की गई। इसमें 9 और संदिग्ध पाए गए। उन 9 संदिग्धों को रायपुर लाया गया है, अब उनकी जांच की जा रही है। एक तरह से जो जिले के भीतर जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लोग हों, वरिष्ठ अधिकारी हों, पुलिस के जवान हों, सभी लोगों को जो है वो क्वारंटीन पर रखा गया है और उन सभी की जो टेस्टिंग के लिए उन सभी के सैंपल जो हैं वो रायपुर बुलाए गए हैं, ताकि स्पष्ट यह हो सके कि आखिर कितने लोग सही मायने में कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें अब तक संदिग्ध माना जा रहा था। जशपुर जिले से भी वही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं जहाँ पर रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच की जा रही है, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो किट है, यह जो चाइना से 4800 किट भारत सरकार की ओर से भेजे गए थे, चाइना वाली किट, ये जांच उन किट से नहीं हो रही है। अभी जो जांच चल रही है वो कोरिया से जो किट मंगाए गए थे, इसकी 75,000 की ऑर्डर छत्तीसगढ़ में पहले किस्त में जो आई है, उस किट के माध्यम से जांच की जा रही है। कोरियन किट के माध्यम से जो जांच की जा रही है, उसमें जो सस्पेक्ट मिले हैं कि जब RT-PCR जांच होगी, RT-PCR जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि उनके भीतर पॉजिटिव होने के कितने संकेत हैं और नेगेटिव होने के कितने संकेत हैं। बिल्कुल देवेश, बहुत